आइए अब देखते हैं ये 10 नाड़ियां कौन सी होती है। हाँ, अब ये टोटल इदा पिंगला को मिला के मैंने बाकी की 7 नाड़ियों का क्या महत्व है। हम्म, ये जो हमारे शरीर का जो इस इदा पिंगला और सुषमा का जो प्रभाव है ना, उसको यहाँ दर्शाया है। ये पिंगला नाड़ी जो है, ये जो कि सूर्य नाड़ी भी कहलाती है। अब दे वर्क फ्रॉम मैंने हमारे मूलाधार से अजना चक्र से हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, राइट, यानी कुंडलिनी में उनका प्रभाव है। और ये इदा है जो लाल वाली, तो ये ऐसे फ्लो करती है हमारे बॉडी में। हम इतना खाली जाने ये बीच में 7 चक्र हैं। ये इनको कई प्रकार से समझाया गया है। ये हमको सिर्फ इतना जानना है कि बाई नाक से सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दाहिनी नाक से सूर्य नाड़ी। ये 10 नाड़ियां कौन सी हैं? इदा, पिंगला और सुषमा के बाद गंधारी नाड़ी है, हस्त जिह्वा नाड़ी है, उषा नाड़ी है, यशस्विनी नाड़ी है, अलम्बुसा नाड़ी है, कुहू और शंखिनी। इनको समझाने के लिए बताया है कि इसको समझे कैसा, क्या है ये। तो सुषुम्ना के बारे में हमको पता है ये, कि हम हमारे प्राण को, लाइफ फोर्स एनर्जी को, जब उसको आ, एक ऐसी अवस्था जिसको हम तुरिया या अमृत अवस्था कहते हैं, ये, वो उस समय हमारा जो पूरा अंतर्मन साथ में होता है, सुषुम्ना उसके साथ में है। ये फायर एलिमेंट है या तेजस तत्व है और सात्विक है। ये भेजूंगा आपको, आप इसका डिटेल देखना। ईदा क्या है? ये कंफर्ट है, एनर्जी है, एनर्जी का चैनल है। ये फेमिनिन नाड़ी है, ये यिन एनर्जी है। ये- और ये लेफ्ट साइड में है, ये जो कि सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये इदा नाड़ी ऑल्सो नोन, इदा सॉरी, चंद्र नाड़ी कहते हैं। इस इदा नाड़ी ऑल्सो नोन एज चंद्र नाड़ी। अपने सप्टल लेवल में ये मूलाधार चक्र में रहता है। गोज अलोंग द बैक एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन। ये अपने अपना जो रीढ़ की हड्डी है उसके बाईं तरफ चलती है, और फिर ऐसा सांप के जैसे घूम के अजना चक्र में जाती है। अजना चक्र ये है, ये ताकि एक शरीर का एक समत्व बना रहे। इसका रंग जो है वो सफेद है, और ये अ, एक हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन हमारे शरीर में उसको सिंबॉलिक करता है। ये चंद्र से जुड़ा है। ये ये तामसिक कहते हैं इसको, लेकिन रेड इनर्ट है नेचर का। इसको हिंदी में भी कहा है, ये हिंदी का भी है। मैं आपको ये दोनों भेजूंगा। ये निष्क्रिय है ये। पिंगला क्या है? सूर्य नाड़ी है। ये ठीक है, जिसको पीला नैलर, ये सूर्य नाड़ी है। टॉनी एनर्जी नैलर इसको भी कह सकते हैं। ये मैस्कुलिन है ये। और एक्टिव है। इसमें उसमें यंग एनर्जी है तो इसमें यंग एनर्जी है। हमने यिंग और यांग एनर्जी को वास्तु में पढ़ा था, फेंग शुई में। इट लाइज द राइट सुषुम्ना, राइट ऑफ सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, एंड इट एनर्जाइजेस दी और कॉम्प्लीमेंट्स दी ईदा नाड़ी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ईदा ईदा और पिंगला। दी वाइब्रेशनल क्वालिटी पिंगला नाड़ी इज रेड कलर, वो जैसा व्हाइट कलर था इसका ईदा का। और सूर्य के साथ जुड़ा है और डायनामिक है, राजसिक है। गंधारी नाड़ी जो है,
ये हमारे बाएं आंख से या कंधा ये, और एब्डोमिनल एरिया से जो है लेफ्ट फुट तक जाता है, दाएं पैर तक। ये साइकिक एनर्जी को लोअर पार्ट पे लेके जाता है ये, और अजना चक्र से नीचे चलता है। ये इदा नाड़ी के उस पीछे रहता है। ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर इज हस्तजीवा नाड़ी। पांचवा है हस्तजीवा नाड़ी। हस्तजीवा नाड़ी का मतलब है एलिफेंट टंग एनर्जी। ये दाहिनी आंख से, कंध से होकर हमारे राइट फुट तक जाता है। हस्तजीवा इज सेड टू कैरी साइकिक एनर्जी टू लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टू बिग टो। अजना चक्र से संबंध है इसका। यशस्विनी नाड़ी स्प्लेंडिड एनर्जी चैनल flows from right big toe to kandha and ends at the left ear. Complementary structure is पुषा नाड़ी। उसके साथ में पुषा नाड़ी है, सातवीं। पुषा नाड़ी जो है, अभी ये दो दो क्यों दिया है? जैसे इदा पिघला तो अ, यशस्वी पुषा, ऐसे एक दूसरे के पूरक है, तो साथ में ऐसे चलते हैं सांप के जैसे। नरिशिंग एनर्जी चैनल फ्लोस फ्रॉम बिग टो लेफ्ट टो। अगर वो ये दाहिने पक्ष से चलता है तो ये बाएं पक्ष से चलता है। एंड्स इन राइट ईयर, वो बाएं ईयर, बाएं कान में खत्म होता है तो ये दाहिने कान में आता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर इज एसएसवी। अलम्बुशा नाड़ी जो है, ये मिस्टी एनर्जी है बहुत। ये हमारे गुदा से यह कंध तक चलती है और मुंह को मिलती है। कुहू नाड़ी, कुहू नाड़ी है, ये भी न्यू मून एनर्जी है, पूर्णिमा की। हमारे सोम चक्र या ये पैलेट एरिया में है। एंड्स इन द जेनाइटल। tantric practices are subliming sexual energy and bindu, essential for seminal fluid, right? Thus this practitioner becomes ऊर्ध्वरेता। तांत्रिक जो है वो सबलाइम एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कंट्रोल करते हैं। हमारी जितनी भी साधनाएं होती है, आप देखोगे कि जब 7 चक्रों की साधना भी जब होती है तो हमें कहा जाता है मूलाधार से ध्यान ले और सहस्त्रहार पे आओ। मूलाधार से सहस्त्रहार पे जब आ रहे हैं आओ, तो आप ये एनर्जी को, ये ये जो सेमिनल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसको आप अपने पॉजिटिव एनर्जी में लेके स्टोर कर रहे हैं कुंडलिनी में। उसको वहीं कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जो ये कंटिन्यूअसली कोई प्रोसेस को करता है, ये उसमें ऐसी एक शक्ति आ जाती है कि उसका सिक्स्थ सेंस काम करने लगता है। वहां ये कुह नाड़ी का बहुत महत्व है। शंखिनी नाड़ी जो है, मदर ऑफ पर्ल एनर्जी, ओरिजिनेट्स इन थ्रोट एंड इन एनर्जी। ये उल्टा है उसका। एनर्जी फ्लोज बिटवीन सरस्वती नाड़ी एंड गंधाड़ी नाड़ी, राइट, लेफ्ट साइड ऑफ सुषुम्ना नाड़ी। अश्विनी नाड़ी, राइट, कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस, जिसको भी हमको जब बंधन लगाते हैं हम एडवांस कोर्स में, आपने देखा होगा, तो बंधन लगाते हैं तो ये इसीलिए है। गुरुदेव हमको बताते नहीं, लेकिन इस सारी नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं। ये जो एडवांस कोर्स में जो 7 चक्रों का मेडिटेशन है, उसके साथ में बंधन लगाना है, ये सब इसी से जुड़ा है। दे आर वेरी इफेक्टिव। उससे हमारा दैट्स व्हाई इमीडिएटली हमको एनर्जी फील होती है और ऐसा महसूस होता है कि हम और किसी जगह पहुंच। ये 10 नाड़ियों के बारे में था। तो इसका मैं आपको भेजूंगा इंफॉर्मेशन। और इसमें खाली आपको ईदा पिंगला और सुषुम्ना, इन पे ध्यान देना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?